नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको हर ढेर सारी खुशियाँ दें, ऐसी कामना करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ही कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी ही लोग आकर पूछ रहे हैं और काफ़ी जो दर्शक हमारे हैं वो देख रहे थे वीडियोस को। वो कह रहे हैं कि कंप्लीट वीडियो बनाइए जिसमें हम अपने बच्चों के बारे में जान सकें कि शादी के बाद क्या लड़का होने के योग हमारे हाथ में है, क्या लड़की होने के योग हमारे हाथ में है, कैसे पता करें। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपने बहुत सारा प्यार दिया उसके ऊपर। चलिए आज फिर से उसके ऊपर टॉपिक में बात करते हैं और आज कुछ और मैं साइंस के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने हाथ को देखकर बता सकते हैं कि लड़का हुआ कि लड़की। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है नीचे वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, बच्चों की कंडीशन देखने के लिए हाथ में सबसे ज़रूरी है कि हाथ की आप रंगत को देखें। ठीक है, हाथ की अगर रंगत आपकी अच्छी खासी है, अच्छी खासी हाथ में लालिमा है, ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अगर हाथ में आपके अच्छी रंगत है, लालिमा है, हाथ ठोस नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर हम कैसे थोड़ा नरम हाथ है, तो आप मान के चलें कि हाथ में वो सुख जो है आप जो चाहना चाहते हैं, या पैसों का सुख हो या बच्चों का सुख हो, वो आपको मिलेगा। ठीक है, कॉमन सी बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ में ख़ास तौर पे लड़कियों के बारे में, अगर लड़कियों का फिंगर्स जो है, सभी फिंगर्स की बात कर रहा हूँ, सभी फिंगर्स अगर लंबी है, नुकीली है, ठीक है, लंबी है और नुकीली है, तो मान के चले कि उनको जीवन में पति का सुख तो मिलता ही है, साथ में अपने जो घर से, जो उनके परिवार से सुख मिलता है, साथ में बच्चों का सुख भी मिलता है। ऐसे देखने में आया है, काफ़ी हाथों में हमने पाया है। जब भी हमारे सेंटर पे लोग आते हैं तो देखने को मिलता है कि बच्चों का सुख यहाँ पर उनको मिलता है, उस तरीके को मिलता है। अब क्या लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, कोई भी हाथ जो आप देखें, अगर लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में दोनों का कंडीशन है कि फिंगर्स लंबी है, नुकीली है, हाथ हथेली भले ही छोटी हो लेकिन फिंगर्स लंबी होनी चाहिए, तो उस प्रकार के सुख उसको मिलते हैं। चलिए ये तो बात होगी सुख मिलेगा। ठीक है, अब हम साइंस पर आते हैं। क्या पहले मैं आपको बेसिक साइंस, जैसे मैंने बाकी वीडियोस बताया उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चों के लिए हमारा जो है थंब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला थंब जो है, थंब के नीचे और ऊपर दोनों पोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाला पोर, ये इस फर्स्ट वाला पोर अगर आपका बड़ा है, ठीक है, छोटा ना हो बड़ा हो, इसको आप देखिए, मैं आपको काफ़ी डीपली समझाऊंगा और कह सकता हूँ कि अलग से साइन मैं आपको बता रहा हूँ, वो साइन नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस में आया है हमारे कि जब हम ऐसा देखते हैं तो ऐसा चीज़ें हुई हैं। जब आपका ये पोर जो है अगर आपका बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, छोटा ना है, अंगूठा साइज़ में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अंगूठे का साइज़ जो है छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगूठे से बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और ये भी देखने आया है कि बच्चों के सुख के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अंगूठा का साइज़ छोटा है तो ज़्यादातर कंडीशन हमने देखी है कि उसको बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब अब लड़का लड़की के लिए अंगूठे के नीचे ही हम देखते हैं, जैसे हम मैंने आपको काफ़ी वीडियो बताया है कि इस ये वाला जो एरिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटे छोटे आपको बहुत सारे आइलैंड दिख रहे हैं, ऐसे देखिए यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे हैं, तो लड़कियों की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। जब ऐसे आइलैंड आपको यहाँ पर दिखे तो जीवन में लड़कियाँ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी ओर जब आपको फिश की स्ट्रक्चर इस क्षेत्र में आपको फिश की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखे, देखिए ऐसी आपको दोहरी लाइनें दिखेगी, साथ में आपको ऐसी आकृति बनती हुई दिखेगी, ऐसी। ठीक है, जब ऐसी आकृति आपको फिश की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई दिखे तो आप मान के चले कि जीवन में आपका लड़का भी आने वाला है, लड़के का सुख आपको मिलेगा। ठीक है, तो कई हाथों में देखने को मिलता है कि आइलैंड भी होता है और फिश का निशान भी होता है, तो उनके जीवन में लड़की का सुख भी मिलता है और लड़के का सुख भी मिलता है। और किस डायरेक्शन में आपने देखना है मैं आपको यही बताता हूँ।
जहाँ से अंगूठा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से इस साइड से मान लीजिए यहाँ पर आपको फिश का निशान बनता है, तो पहली संतान आपकी लड़का होगी, और बाद में आपको छोटे छोटे आइलैंड दिखते हैं तो दूसरी संतान आपकी लड़की होगी। वही निशान आप रिवर्स कर लें, तो इस तरह आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, देखना पड़ेगा। अब आपको कैसे पहचानना है कि वो निशान फिश का ही है, तो आपको उस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरे निशान की बात मैं कर लूँ। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा निशान है, ये वाला वैवाहिक जीवन की रेखा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वैवाहिक जीवन हम देख कैलकुलेट करते हैं। वहाँ उसके ऊपर कुछ रेखाएं होती हैं। आप और इनको कैसे गणना करना है, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से, इस क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पर आपकी छोटी छोटी रेखाएं, बहुत सी महीन रेखाएं मौजूद हैं, और बाद में बड़ी रेखाएं आपको दिखने को मिल रही है। तो पहली संतान यहाँ से कैलकुलेट करें तो लड़की होगी, और बाद में यहाँ पर लड़के का सुख मिलेगा। वही पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर खड़ी रेखाओं का रोल ज़्यादा हो जाता है। अगर रेखाएं बड़ी है तो लड़के का सुख, अगर छोटी है तो लड़की का सुख यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब और पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपके गुरु पर्वत पर आपको या फिर स्क्वायर का सिंबल, या फिर ये तो हमें वैवाहिक जीवन का सुख देते हैं, जैसे आप मानते हैं कि वैवाहिक जीवन का सुख देते हैं, लेकिन ये बात देखने में आई है कि अगर आपके हाथ पर गुरु पर्वत पर आपको कांटे का निशान मतलब क्रॉस का सिंबल, या फिर आपको स्क्वायर का सिंबल दिखे, या फिर कोई आपको स्वास्तिक का निशान दिख जाए, ठीक है, तो इस मौके में भी देखने को आया है कि जीवन में सुख आपको मिलेगा, या फिर लड़के का हो या लड़की का हो, सुख आपको मिलेगा। लेकिन ज़्यादा कंडीशन में हमने देखा है कि जिस हाथ में आपको आपको कांटे का निशान दिख रहा है, मतलब जो क्रॉस का निशान अगर दिखे, तो उस पॉसिबिलिटी में बहुत से चांसेस बन जाते हैं कि लड़का और लड़की दोनों का सुख आपको मिले। ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से आप बात को सुनिएगा। अगर हाथ में आपको क्रॉस दिखे गुरु पर्वत पर, काफ़ी चीज़ों में देखने को आया है कि लड़की और लड़की का सुख दोनों आपको मिलने के योग बन जाते हैं। अगर आपके क्रॉस सिंबल है, कोई भी निशान है, तीनों में से कोई भी निशान अगर हाथ में बन रहा है तो वो निशान पॉजिटिव बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र पर्वत पर अगर आपको बहुत सी खड़ी रेखाएं दिख रही है, जैसे ये देखिए, ये तो हमें मालूम है कि खड़ी रेखाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कई हाथों में ये लाइनें होती ही नहीं है, ये लाइनें नहीं होती है। और बहुत सी आपको महीम ऐसी लाइनें, आपको आड़ी लाइनें दिखे। जब आड़ी लाइनें ज़्यादा हो जाती है तो चिंताएं बढ़ती है, ये एक चिंता का कारण होता है। इससे अगर गणना करें तो वो सुख जो है कम हो जाते हैं। देखिए, हाथ में जितने ज़्यादा पॉजिटिव निशान होंगे तो जो आप चाह रहे हो वो मिलेगा, या फिर वो सुख मिले, लड़की का लड़के का कोई का सुख हो वो मिलेगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज बन जाती है जब आपको हाथ में शुक्र पर्वत पर, खास तौर पे शुक्र पर्वत अगर आपके बहुत सी आड़ी रेखाएं हैं, तो ये मान के चले कि लड़की लड़ना लड़के का सुख मिलने में बहुत देरी हो जाती है, और ऐसे जातक को थोड़ा सा पछताना पड़ता है, या फिर अपने गलत फैसले हो गए, या फिर कह सकते हैं कि कुछ कमी शारीरिक हो जाती है। ठीक है, लेकिन यही पॉजिटिव अगर खड़ी रेखाएं हैं, ये लाइनें नहीं है, सिर्फ खड़ी रेखाएं आपको मिल रही है, तो आपको माना के चलेगा। और लालिमा है, ये जो पर्वत है थोड़ा सा उठा हुआ है, और इसके ऊपर, क्योंकि शुक्र पर्वत उसी चीज़ों से जुड़े हैं, हमारे वैवाहिक जीवन से और ऐश्वर्य से, और साथ में संसारिक जीवन से जुड़े हैं। अगर ये माउंट आपका अच्छा है तो आपको लड़के और लड़की का सुख दोनों का मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझ आई होंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जरूर जुड़ें। ठीक है, इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।